कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है इत्यादि रूप जो प्रवर्तता है वो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है। ये सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का क्या है? लक्षण है। क्या लक्षण हुआ? कभी खुद पढ़ता है शास्त्रों को, कभी सुनता है विद्वानों से, समझता है। सुनता है मतलब समझे, अपनी नहीं सुनाता, सामने वाले की बात को सुनता है, समझने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि पुरानी जो बात सुन रखी है उसके हटपूर्वक सुने, नहीं। जब तक वो नमक की डेली नहीं निकलती ना मुंह में से, तब तक शक्कर का स्वाद नहीं आता भाई साहब। कहानी सुन रखी होगी आपने, चींटी वाली नमक और शक्कर डली वाली, सुनी? नहीं सुनी? मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा आनंद आएगा आपको सुन के। दो चींटियाँ थी। अच्छा। एक नमक के पहाड़ पे रहती थी और एक शक्कर के पहाड़ पे रहती थी। तो एक बार शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी गलती से भटक करके नमक वाले पहाड़ पे पहुंच गई और उस चींटी ने उसका स्वागत किया। तो शक्कर वाले ने कहा, बहन पता नहीं कहाँ से भटक के यहाँ आ गई हूँ, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं हो। कोई बात नहीं, मैं खिलाती हूँ। तो उसने उसको भोजन में क्या परोसा? नमक। क्यों? क्योंकि वो नमक के पहाड़ पे रहती थी। और नमक खा करके उस चींटी को, शक्कर वाली को कोई खास मजा तो आया नहीं। और वो नमक वाली चींटी बड़ी खुश हो रही है कि आज इसको बड़ा अच्छा भोजन कराया, इसको पता नहीं कैसा मिलता होगा, कहाँ मिलता होगा। तो अच्छा रहा, एक सत्कार हो गया। शक्कर वाली चींटी ने कहा, बहन अभी तो मैं घर जा रही हूँ अपने, लेकिन तुमने बहुत अच्छा सत्कार किया, मैं चाहती हूँ एक बार तुम भी मेरे घर पधारो, मैं भी तुम्हारा सत्कार करना चाहती हूँ। ठीक है, आमंत्रण दे करके वो अपने पहाड़ पे चली गई शक्कर वाली चींटी। अब नमक वाली चींटी जब जा ही रही थी उसके निमंत्रण पे भोजन के लिए, तो उसने सोचा पता नहीं क्या मिलेगा, एक डली थोड़ा सा मुंह में दबा लेती हूँ, चींटी का भोजन तो उतना ही है। तो नमक की डली उसने अपनी दाढ़ में दबा ली और चली। शक्कर वाली चींटी ने उसकी आवभगत की, उसको भोजन में क्या परोसा? शक्कर परोसा उसको भोजन में। लेकिन नमक वाली चींटी ने जब शक्कर खाई तो शक्कर वाली चींटी ने बड़ी खुशी से पूछा, बताओ कैसी लगी? तो उसने ऐसा ही है जैसा हमारे यहाँ भोजन होता है, उसमें नया क्या है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही भोजन था, कुछ गड़बड़ है। शक्कर वाली चींटी ने कहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। देखा, मुंह खोलो जरा, तो देखा वहाँ दाढ़ में नमक की डली फंसी हुई थी। कुल्ला करो पहले, पहले कुल्ला करो। अब कुल्ला वुल्ला करके जब नमक की डली उसने थूक दी, तब उसने कहा अब ये शक्कर खाओ। तब उसको मजा आया, आनंद आया, इस शक्कर ये कुछ भोजन है खास। अब तक मैं किसको भोजन मान रही थी, भोजन तो ये है। ऐसे ही जो जीव पुरानी कही हुई बातों को सुन के बैठा होता है, परंपराओं को निभा रहा होता है, ये सोच करके बैठा होता है कि नहीं यही सही है, व्रत आदि की मोक्ष मार्ग है, पूजा भक्ति से ही मोक्ष मार्ग है, तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि। और जब कोई इसको उपदेश दे, अरे भाई ये तो जड़ की क्रिया है, देह की क्रिया है, व्यवहार से भी व्रत आदि को मोक्ष मार्ग नहीं कहा। निश्चय के साथ व्यवहार होता है, जब तक अंदर में आत्मानुभव नहीं है तब तक व्यवहार नहीं हो सकता। निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं है, निश्चय नहीं है तो केवल मिथ्यात्व है, व्यवहार नहीं है। और निश्चय में भी अब जैसे मान लो अंदर में दो कसाई चौकड़ी का अभाव जिस जीव को है, और दो कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति है, शुद्ध परिणति है, वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग, हाँ 5वें गुणस्थान वाला श्रावक। और उस दो कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट हुई शुद्धता, वो निश्चय। और उस शुद्धता के सद्भाव में जो इसको शुभ भाव आ रहा है, व्रताधिक का परिणाम, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। हाँ। एक ही वस्तु में निश्चय व्यवहार लगते हैं, दो में नहीं लगते कि नहीं आत्मा का भाव है तो निश्चय, शरीर का काम है तो व्यवहार, ऐसा नहीं है। उसी आत्मा में जो शुद्ध परिणति है वो निश्चय, और शुभ भाव जो चल रहा है उसके उस भूमिका के योग्य, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और उस व्यवहार मोक्ष मार्ग जो परिणाम था, उस परिणाम के अनुसार बाहर में क्रिया दिखाई दे रही है, उसे दुनिया को दिखाने के लिए मोक्ष मार्ग कहा जाता है, कि दुनिया इस क्रिया को देख करके जीव को मोक्ष मार्गी समझती है।